हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स। देखिए, गेट एग्जाम देने के बाद हो सकता है आपका गेट अच्छा गया हो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार। लेकिन यार मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी कॉल्स आए स्टूडेंट के जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि सर गेट एग्जाम ऐसा चला गया, कई सारे एमएसक्यू के क्वेश्चंस आए थे और बड़ा कंफ्यूजिंग था। दोस्त मेरे, टेंशन लेने की बात नहीं है, आपके सामने नेट एग्जाम 10 दिन बाद इंतजार कर रहे हैं। अब गेट तो जैसा होना था हो गया यार, अब उसको थोड़ा पीछे छोड़ेंगे और यहां से आगे बढ़ेंगे। मैंने लगभग 1.5 घंटा 1 घंटा स्टूडेंट से डिस्कस किया है कि क्या क्या उनको गेट में दिक्कतें आई हैं, कैसे उनको टैकल करेंगे। और ये भी समझेंगे यार कि गेट एग्जाम का डिमांड और नेट एग्जाम का डिमांड बिल्कुल अलग होता है। दोनों एग्जाम्स में बहुत अंतर होता है। तो उस वाले पेपर से डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी अलग है। मैं आपको भी चीजें बहुत विस्तार में समझाता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 दिनों की स्ट्रेटेजी क्या होगी, 10 दिन का प्लानर क्या होगा, मेरा क्या विजन है 10 दिन, इन 10 दिनों में आपको कहां पहुंचाना चाहता हूं मैं। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिनका एक सब्जेक्ट बहुत वीक है, वो क्या करें। मैं रिकमेंड तो नहीं करता हूं ऐसा कि भाई कोई तैयारी स्टार्ट कर रहा है तो कोई 2 ही टॉपिक पढ़े, लेकिन अब आप कर रहे हैं ऐसा तो आप क्या चीजें करें और क्या कितना रास्ता आपका आसान हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, इस पे चर्चा करूंगा। और गेट अच्छा नहीं गया तो क्या करें फिर सर। देखो दोस्त, मैं काफी डाटा के साथ चर्चा करूंगा। हम अगर नेट एग्जाम की बात करें तो 360 नंबर का पूरा कंप्लीट पेपर आता है। यस सर। अब इसमें 330 नंबर अगर देखा जाए तो हमारी केमिस्ट्री का होगा और 40 नंबर हमारा एप्टीट्यूड का आता है। ये टोटल एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं मार्क्स में, वो बता रहे हैं। अब इसको मैंने टॉपिक वाइज ब्रेक कर दिया, सेक्शन वाइज ब्रेक कर दिया, ताकि हम इसको बहुत विस्तार में समझ सके। देखो, गेट में तुम्हारे पास चॉइसेस नहीं होती हैं, यहां सारा खेल चॉइस का है। और इन चॉइसेस की वजह से ही ये पेपर निकालना आपके लिए इजी हो जाएगा। आपके स्ट्रेंथ पे आप खेल सकते हो, ये पेपर आपको वो मौका देता है। गेट में ऐसा नहीं है, आपको ना चाहते हुए अपने वीक टॉपिक्स को भी करना होगा, लेकिन यहां आप अपनी स्ट्रेंथ को पकड़ के खेल सकते हो। देखना जरा, ऑर्गेनिक कितने नंबर की आती है? 106। अब पार्ट बी में 13 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के, 20 क्वेश्चन आपको पार्ट सी में, और टोटल मार्क्स 106। यही 106 नंबर आपको इनऑर्गेनिक में मिलेंगे, फिजिकल में 108। ये 108 इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। चलो मैं मान के चल रहा हूं कि आप 2 ही सब्जेक्ट करके जा रहे हो, आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक करके जा रहे हो। यार दोस्त मेरे, फिर भी तुम्हारे पास हेल्दी चांस है कि तुम खाली इन्हीं दोनों सब्जेक्टों से जेआरएफ भी क्लियर कर सकते हो। मुश्किल होता है लेकिन क्लियर किया जा सकता है। अब ध्यान से देखना, अगर अटेम्प्ट कितना करना है हमें, तो अब हमें 40 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं दोस्त। अब 25 के लिए 13 दूनी 26, 26 क्वेश्चन तो तुम्हें अपने 2 टॉपिक से मिलेंगे। अब क्या तुम कुछ क्वेश्चंस भी फिजिकल के नहीं कर सकते, या अपने तीसरे टॉपिक से नहीं कर सकते, वीक टॉपिक से नहीं कर सकते? तो तुम्हें कोशिश करना है कि इसको 25 तक पहुंचाना है। और पार्ट सी में तुम्हारे पास चॉइस ही नहीं है, तुम्हें 25 करने ही करने हैं दोस्त। वो तो करनी है, 100 नंबर का अटेम्प्ट करना है, 150 मार्क्स तक का टारगेट है। 150 बढ़िया अपना टारगेट बना के चलेंगे। गलतियां तो हम करते हैं, वो तो हमारे खून में बह रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग 115 120 की रेंज में कैसे नहीं आ सकते यार? बिल्कुल आ सकते हैं। मैं कैसे मदद करूंगा आपकी, मेरा क्या विजन है इसके पीछे, मैं उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा। लेकिन ये नंबर्स बहुत ध्यान रखना, खास करके ये 106 106 108, इतने मार्क्स की ऑर्गेनिक आती है दोस्त। अटेम्प्ट कितना करना है? 25 पार्ट सी, 25 पार्ट बी। दिमाग में भर लेना एकदम। नाउ यहां से आगे चलते हुए, ऑर्गेनिक का प्लानर क्या होगा। और मेरा ये टारगेट है कि मैं आपको अकेले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे 80 प्लस पहुंचा दूं। 106 नंबर की आती है ऑर्गेनिक। क्या ऐसा पॉसिबल है सर कि हम ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में सर 80 प्लस खींच दें? दोस्त पॉसिबल क्यों नहीं है? मैंने आपको एग्जाम मैपिंग हो गया, मैंने आपको जेआरएफ एक्सप्रेस, महाकुंभ, बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं। ऑर्गेनिक का हर छोटा से छोटा टॉपिक भी कराया है। और जो बचे हैं ना अभी, वो 10 दिन में और भी कराने वाला हूं। और मेरा आप विजन ये है कि मैं रेफरेंस किताब के क्वेश्चंस, नए ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक है उनको भी पकड़े जाए, पीवाईक्यूज का पोस्टमार्टम किया जाए। क्या ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, क्या पीवाईक्यूज हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, किसी एंगल से इसको नहीं छोड़ा जाएगा और थोड़ी इंजॉयमेंट के साथ पढ़ा जाएगा। इतना स्ट्रेस और इतना लोड, गेट के पेपर ठीक है जैसा था हो गया, वो पेपर ट्रिकी था, लेकिन यहां तो मामला अलग है ना। यहां तो तुम अपनी स्ट्रेंथ पे खेलोगे। बात समझ में आ रही है? तो दोनों पेपर्स में कंपैरिजन मत करिए कि वो ऐसा गया है तो नेट भी वैसा जाएगा, नहीं है दोस्त।
उसका डिमांड अलग है, वो पेपर का करने का तरीका अलग है, गेट थोड़ा अलग तरीके से पूछा जाता है। बात समझ में आ रही है? अब अगले 10 दिनों में मैं कैसे टॉपिक्स लेने वाला हूं, तो ये 10 दिन का प्लानर मैंने डाल दिया। ये YouTube पर ऑलरेडी आपको लाइव सेक्शन के अंदर दिख जाएंगे, शेड्यूल्ड लेक्चर्स है। आप इसमें कुछ चाहते हो जाए, इसमें बहुत डिमांड आ रही थी हेमेट और रेट्रोसिंथेसिस की, तो मैंने वो भी इंक्लूड कर दिया। इन दोनों टॉपिक से गेट में क्वेश्चन आ गया, हमने चर्चा करी थी ना। तो हेमेट वाला तो मैंने कराया था, सिंथॉन्स मैंने बोला था कि मैं नेट के गेट के बाद करा दूंगा, काश मैंने पहले करा दिया होता तो शायद वो भी कुछ बच्चे यूट्यूब वाले हमारे को कर जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इस बार नेट के लिए इसको जरूर करेंगे। आपको लगता है कि सर इसमें आप कोई एक आध दो टॉपिक और इंक्लूड करिए, नीचे कमेंट में मुझे बताइए। इसको थोड़ा शेयर करो, ये प्लानर होगा, पहुंचने दो इसको लोगों तक। और तुम्हें कोई लगता है कि सर ये वाला टॉपिक आप इसमें मिस कर रहे हैं या ये पर्टिकुलर चीज मिस कर रहे हैं, तो मुझे बताना कमेंट्स में, मैं वो भी इसमें जरूर इंक्लूड करूंगा। जो गलती गेट में हो गई यहां नहीं होने देंगे दोस्त, यहां सबको लपेट के मारेंगे। बात समझ में आ रही है? नेचुरल प्रोडक्ट्स हो गया, हेट्रोसाइक्लिक, ये भी करना है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर जो आपने जीआरएफ एक्सप्रेस में फोटो केमिस्ट्री कराई थी उसका एक क्वेश्चन छपा छपाया मिल गया सीधा गेट के एग्जाम में, तो ऐसा होगा, नेट में भी होगा दोस्त, बहुत पढ़ा है हमने। और इन 10 दिनों में अपने लेवल को और बढ़ाएंगे हम लोग। आज रात 9 बजे से तैयार रहिएगा। आज रात 9 बजे हम लोग जीओसी और स्टीरियो वाले पोर्शन से स्टार्ट करेंगे और इसके जो पार्ट बी पार्ट सी के क्वेश्चंस होंगे उनको टारगेट कर रहे होंगे दोस्त मेरे, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार फिजिकल ऑर्गेनिक चलने वाली है इस सेशन पे। 4 बजे आपका फिजिकल आ जाएगा, 5 बजे आपका इनऑर्गेनिक आ जाएगा और रात 9 बजे तो हम मिला ही करेंगे दोस्त मेरे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्लस वीडियो को लाइक और कमेंट में जरूर बताइए क्या टॉपिक्स आपको चाहिए। करंटली आप लोगों के पास टेस्ट सीरीज नहीं है, कोई नया बच्चा है भूलते भटकते यहाँ पधारा है, दोस्त मेरे टेस्ट सीरीज लगाइए, इसके बिना कुछ नहीं होगा। नए क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करने हैं, उससे ही आपका दिल बड़ा होगा, यानी क्वेश्चंस के प्रति आपकी अप्रोच, वो हमारे यहाँ कहते हैं ना, धड़का खुलेगा आपका। मतलब अब आप उन नए क्वेश्चंस का डर खत्म होगा दोस्त, ठीक है। तो वो टेस्ट सीरीज से होगा। आपको चाहिए सर मुझे कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने हैं, कुछ टॉपिक्स मेरे फटाफट से रिवाइज करने हैं, तो आप लेक्चर सीरीज के साथ जा सकते हैं, या कंप्लीट रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स। और कोई नया बच्चा है जो अभी तैयारी जस्ट स्टार्ट कर रहा है, यार आपके लिए बड़ा है उड़ान बैच। इसमें मैं अभी जीओसी ले रहा हूं और फिजिकल केमिस्ट्री हर्षिता मैम ले रही हैं, लेक्चर्स आपके चल रहे हैं। तो उड़ान बैच में एनरोल करिए, IFS 65 प्रोमो कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्त, ठीक है। मिलते हैं आपसे रात को 9 बजे जीओसी स्टीरियो वाले सेशन में, और आज पूरा खंगालेंगे हम लोग टॉपिक को। और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम्स। मेहनत करेंगे हम लोग, रिजल्ट जैसा भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे रात।